हेलो फ्रेंड, नमस्कार। अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर से मैं हूं कल्पना। और जैसे कि हमने पिछले बार बताया था कि हम हर हफ्ते एक नया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो। तो जैसे आज हम फिर से दोबारा से हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं आपके क्वेश्चंस को बहुत सही तरीके से आंसर देने के लिए, जिसके आंसर हमारे जो रुपेश पटेल सर जी हैं, यानी अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर के ओनर डायरेक्टर जो हैं रुपेश पटेल सर जी, वो हमें बहुत अच्छे से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले हम रुपेश पटेल सर जी को वेलकम कहेंगे। वेलकम सर। थैंक यू जी सर। तो जैसे कि आज के फर्स्ट जो क्वेश्चंस है, जो हमारे एक क्लाइंट है जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम द्वारा हमें क्वेश्चन किया है कि उनका ये क्वेश्चन है कि उनको बार बार ऐसा हो रहा है कि वो कहीं पे भी अकेले नहीं जा पा रहे हैं, बहुत डर घबराहट महसूस करते हैं। उनको लगता है कि वो कहीं पे भी जाएंगे तो अकेले तो वो जा ही नहीं पाएंगे। अगर उनको किसी के साथ बात भी करनी है तो भी उनको इतनी घबराहट होती है। अगर लाइक उनको फ़ोन पे किसी से बात करनी है तो भी वो इतना डर घबराहट महसूस करते हैं। और किसी और जगह पे अगर उनको जाना है, घर से अगर उनको बाहर निकल के जाना है तो वो कभी नहीं जा सकते, यानी अकेले तो वो कहीं ट्रैवल कर ही नहीं सकते हैं सर। तो इस सिचुएशन में व्यक्ति को ये जो सिचुएशन होती है क्या होती है? ये मानसिक समस्या है, और मानसिक समस्या तो ये क्यों होती है, और अगर ऐसी समस्या हो रही है सर तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के समय के लिए। जो आपने बताया, जिस तरह से सिम्टम्स बताए हैं वो एगोराफोबिया के सिम्टम्स हैं, और आज के समय में ये प्रॉब्लम बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। उसमें सिम्टम्स में ऐसा होता है कि व्यक्ति वैसे तो बहुत नॉर्मल होता है, इसका जो भी बिजनेस है या जो भी उसकी जॉब है बहुत अच्छी तरह से व्यक्ति काम करता ही है, उसके कामकाज में कोई परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि व्यक्ति बाहर जाने से हमेशा डरता रहता है। व्यक्ति को घर से बाहर जाना है तो किसी का सहारा चाहिए, जैसे कि कोई भी सहारा हो सकता है, उसकी वाइफ है या हस्बैंड है या उसका ड्राइवर है। यानी व्यक्ति ने दिमाग के अंदर एक इस तरह से नेगेटिविटी महसूस की है, दिमाग के अंदर इस तरह से एक कंडीशन हो गया है तो मैं अगर बाहर गया तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। इसमें व्यक्ति को ज़्यादातर पब्लिकली होने का डर लगता है। उसको दिमाग में ये लगता है कि सामने बहुत सारे लोग होंगे, कुछ नए लोग होंगे, तो मैं इसके सामने खुद को कैसे पेश करूँगा। ये डर हमेशा व्यक्ति के दिमाग में रहता है। एगोराफोबिया में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि व्यक्ति बाहर जाने से इसलिए डरता है कि अगर मैं बाहर गया और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन सहयोग करेगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो शायद मैं बीमार हो जाऊंगा, अगर इस तरह की प्रॉब्लम में मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे थॉट्स व्यक्ति के दिमाग में चलते हैं। कई लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि इसके दिमाग में ये चलता है कि मैं अकेला हूँ, अगर मैं घर पे मैसेज नहीं कर पाया तो भी मेरे घर वालों को पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ फंसा हूँ। इसलिए भी व्यक्ति ज़्यादातर अकेला जाने से डरता है। एगोराफोबिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें कई लोगों को ये भी महसूस होता है कि व्यक्ति कहीं अकेला बाहर ट्रैवल करने में भी डरता है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों ने हमें बताया कि सर मैं अकेला ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकता हूँ। पहले तो मैं कर सकता था, मैं पूरा इंडिया पहले ट्रेन में अकेला घूमता था, लेकिन अचानक कोई इंसिडेंट की वजह से उसका बाहर अकेला ट्रैवल करना बंद हो गया। आज वो अकेले बाहर का तो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर से बाहर कदम रखने में भी उसको किसी की सहायता चाहिए, किसी और व्यक्ति के साथ ही वो बाहर जा सकते हैं। इट्स कॉल्ड एगोराफोबिया। सर, उसमें ये भी था क्वेश्चन उनका कि वो अगर उनके नोन पर्सन है, घर के व्यक्ति हैं या कोई जिनको वो जानते हैं, तो ऐसे लोगों से बात करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर अगर वो अननोन पर्सन है, अगर वो फोन पे भी है या सामने भी है, तो उसमें बहुत उनको हिचकिचाहट होती है। तो सर, इसके संदर्भ में क्या इलाज हो सकता है और इनको क्या थेरेपी दी जा सकती है जिससे वो क्योर हो सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति जब अपने लोगों के साथ होता है तो खास कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो कंफर्टेबल होता है। लेकिन जैसे ही उसका सामना कोई नए व्यक्ति के साथ होता है या कोई मार्केट में जाके वो पब्लिकली होता है, खास करके कोई इवेंट में, ज़्यादातर इवेंट में ज़्यादा लोग होते हैं, खास के कोई पार्टी है या कोई मैरिज में जब व्यक्ति जाता है तो उसका सामना बहुत सारे लोगों से होता है। तब व्यक्ति महसूस करता है कि मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ, मेरा जी घबरा रहा है, मेरी सांस तेज़ी से चल रही है, मेरी सांस फूल रही है, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और इस तरह की सोच इसके दिमाग में आती है तो व्यक्ति ये चीज़ को सहन नहीं कर पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता और व्यक्ति जल्दी से अपने घर चले जाता है। तो ये समस्याएं हमेशा एगोराफोबिया में रहती हैं। तो इसके सिम्टम्स हैं।
कई लोगों ने ये पूछा कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम क्या वजह से खड़ी होती हैं। तो इसमें कुछ पास्ट की चीज़ें भी जिम्मेदार हैं। अगर व्यक्ति की परवरिश जो बचपन में कुछ नेगेटिव चीज़ों के साथ हुई है, यानी कि अगर व्यक्ति बचपन में है और इसके पेरेंट्स में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट होते रहते हैं, और बचपन में व्यक्ति ने सब चीज़ें देखी है, महसूस की है, या पड़ोसियों के साथ बहुत सारे झगड़े लड़ाई इस तरह से व्यक्ति ने बार बार देखा है, तो इससे भी दिमाग के अंदर इस तरह की इंस्टॉलेशन हो जाती है, दिमाग के अंदर ऐसा कंडीशन हो जाता है जिससे व्यक्ति हमेशा डरता रहता है। तो इस तरह से पास्ट के भी कोई इस तरह की इंसिडेंट हो सकती है, या तो प्रेजेंट में इसके साथ कुछ गलत हो गया, इसके साथ कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो गया। अगर इसने इसको सीरियसली बहुत ज़्यादा दिमाग में चलाया है तो भी व्यक्ति एगोराफोबिया का शिकार हो सकता है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इसका इलाज क्या है, कैसे इसका इलाज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने कई सारे पिछले वीडियो में भी बताया है कि ये जो प्रॉब्लम है एक मानसिक प्रॉब्लम है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो इसका किसी भी तरह का इलाज कभी भी मेडिसिन में नहीं होता है, क्योंकि फोबिया है, एगोराफोबिया एक फोबिया है। फोबिया यानी हमारे एक माइंड की एक एहसास है, जस्ट एक फीलिंग है। तो कोई भी फीलिंग हमारी कोई भी दवाई से तो ठीक नहीं होती है, क्योंकि जो फीलिंग है वो इनविजिबल है, अदृश्य है, और दुनिया की कोई भी दवाई हमारी फीलिंग तक पहुंचती ही नहीं है। तो इसलिए किसी भी तरह की दवाई से व्यक्ति का फोबिया का इलाज होता ही नहीं है। अब फोबिया का इलाज कैसे होगा? तो जैसे भी आपको बार बार बताया गया है कि व्यक्ति को अगर किसी भी चीज़ का डर लगता है तो जो भी चीज़ का डर है उसी चीज़ को उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि जिस चीज़ का डर है वही चीज़ उससे बार बार करवानी है। डर का सामना करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करना है, उसको उत्साहित करना है, इसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करना है कि जिससे व्यक्ति डरता है उसी चीज़ को बार बार वो करने लगे। लेकिन शुरुआत में ऐसा होता नहीं है कि व्यक्ति तो पहले से डरता है तो वो तो घर से बाहर जाएगा नहीं, तो उसको कुछ थेरापी की जरूरत पड़ती है। इसको बोलते हैं हिप्नोथेरापी। हिप्नोथेरापी में क्या होता है कि व्यक्ति को अल्फा स्टेट में ले जाकर इसके माइंड में ये पॉजिटिव इंस्टॉलेशन किया जाता है कि आप इजीली बाहर जा सकते हैं, आप कंफर्टेबली कोई भी जगह पर अपने आप को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह की व्यक्ति के माइंड में पॉजिटिव इमेजिंग कराई जाती है, और इससे व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ ट्रांसफर होती है कि मैं इजीली बाहर जा सकता हूँ, मैं किसी को भी मिल सकता हूँ, मैं किसी भी साथ कोई भी व्यक्ति के साथ कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली मैं बात कर सकता हूँ। ये सबसे पहले व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, और इसके बाद उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करवाना है, यानी कि उसको धीरे 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 बाहर ले जाना है, उसको मार्केट में ले जाना है, उसको लोगों के सामने खड़ा करना है, लोगों के सामने बोलने के लिए उसको प्रोत्साहित करना है। जब इस तरह से व्यक्ति को बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है, बार बार व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, तो व्यक्ति के दिमाग में कॉन्फिडेंट आता है कि मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली किसी के सामने बात कर सकता हूँ। और जब ये चीज़ व्यक्ति बिलीव कर लेता है तब व्यक्ति एगोराफोबिया से अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये होता है उसका सही ट्रीटमेंट। जी सर, तो जैसे कि मुझे लगता है कि एगोराफोबिया के संदर्भ में जो भी किसी के माइंड में क्वेश्चन रहेंगे तो उनको फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से उनके आंसर मिल पाए होंगे। तो सर मुझे लगता है कि फ्रेंड्स के जो भी क्वेश्चन थे उसके उनको बहुत अच्छे से आंसर मिले होंगे। और जैसे हमने एक नई शुरुआत की है कि हम हर वीक में आपके क्वेश्चन के आंसर लेके आएंगे, तो मैं और भी फिर से बताना चाहती हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन है आप जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीक में आपके क्वेश्चन के आंसर हम आपको दे पाए। सो फ्रेंड्स, बस आखिर में मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में आप इसको शेयर करिए, टैग कीजिए, और नीचे दिए गए हुए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और लाइक करना तो बनता है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर हफ्ते जो हमारे नए नए वीडियोस आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल सके। थैंक यू।